नमस्कार दोस्तों। राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और जैसे ही यह सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले पेपर लीक को लेकर दोनों पार्टियों, पहले वाली सरकार वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार के बीच में ठन गई है और रोजाना खुलासे जो हो रहे हैं पेपर लीक को लेकर, कभी ओएमआर सीट के बदले स्कैनर में गड़बड़ियों को लेकर, इन मामलों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के अंदर भिड़ंत आपको देखने को मिल रही है। और इस भिड़ंत के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और वर्तमान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हो गए। आपको पता होगा कि एसओजी ने जैसे ही 3 परीक्षाओं में स्कैनर में जो गड़बड़ियां पकड़ी, ओएमआर सीट की जो गड़बड़ियां पकड़ी, उसके बाद में सबसे पहले मदन दिलावर का एक बयान आया था कि गोविंद सिंह डोटासरा को जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। उधर गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दे दिया कि गिरफ्तार करो ना, रोका किसने, किसने गड़बड़ी की है, सारा सिस्टम तो आपके पास है, सारी एजेंसी आपके पास है, किसने रोका है। लेकिन अब मजेदार भिड़ंत जो है वह निकल कर आई है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ में। यहां एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और आप लगातार इस बात को शायद कर रहे हैं या नहीं, यह बात बता देता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही भाजपा सरकार पर हमलावर होते हैं, कभी भी वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोई जवाब अशोक गहलोत के किसी भी सोशल मीडिया के बयान या अन्य बयानों का नहीं देते और अन्य नेता उछलकर सामने आते हैं, वे इस बात का बयान देते हैं। और खासतौर पर राजेंद्र राठौड़ की जो भूमिका है, राजेंद्र राठौड़, अशोक गहलोत जब भी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर इस तरह की करते हैं, राजेंद्र राठौड़ सरकार के बचाव में आकर खड़े हो जाते हैं। अब यह अलग बात है कि राजेंद्र राठौड़ 2.25 साल बाद भी सरकार का कहीं से कोई रत्ती भर भी हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन क्योंकि पार्टी के नेता है, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, ऐसे में सरकार के बचाव में राजेंद्र राठौड़ हमेशा खड़े होते हैं। और अब जो मामला निकल कर आया, एसओजी ने जो खोला है, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख डाली। और पोस्ट क्या लिखी है? पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे सीधे लिखा है कि 2018 में कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां शुरू हुई, उन्होंने बाकायदा कोट किया है भाजपा सरकार के समय से, और 2026 तक वे गड़बड़ियां चल रही हैं। और मजेदार बात है कि जो लोग 2018 में पदस्थ थे या 2018 से 23 तक पदस्थ थे, वे ही 24 और 25 में भी कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ है। यानी कि अशोक गहलोत का सीधा सीधा निशाना है कि कांग्रेस सरकार पर भाजपा के नेता निशाना साधते हैं, तो आखिरकार कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे उन्होंने क्यों नहीं बदला। वे ही तो उस सिस्टम में चल रहे हैं और इस सिस्टम में ही वे परीक्षाएं हो रही है जो भाजपा सरकार के समय हो रही है। इनमें करीब 35 लाख स्टूडेंट प्रभावित हो सकते हैं इन गड़बड़ियों के पकड़े जाने के बाद। यह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई पेपर लीक के मामले को लेकर। कैसे थपथपाई? तो अशोक गहलोत ने कहा कि हमने सबसे पहले पेपर माफिया पर कड़ा प्रहार किया। कड़ा प्रहार कैसे किया? हमने कानून बनाया कि पेपर माफिया को उम्र कैद होगी, पेपर माफिया पर 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा और पेपर माफिया की संपत्ति जब्त की जाएगी। हमने बाकायदा पेपर माफिया को पकड़ा ही नहीं, उस समय एसओजी ने ना सिर्फ 250 गिरफ्तारियां की कांग्रेस सरकार के समय, बल्कि माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर भी हमने चलाया और 250 गिरफ्तारियां की। और आरपीएससी का सदस्य पहली बार कांग्रेस सरकार के समय एसओजी ने गिरफ्तार किया। यह कहकर अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो राजनीतिक रूप से कही गई है वह उन्होंने लगा है कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी न्याय की लड़ाई में राजनीति को आड़े नहीं आने दिया गया और जहां कमी थी उसका सुधार किया और हमने समझा। लेकिन लगता है कि भाजपा सरकार पेपर लीक, ओएमआर सीट बदलने जैसे गंभीर मुद्दों को न्याय सुनिश्चित करने की बजाय केवल राजनीति कर रही है। और कहते हैं कि 2 साल में, यानी कि भाजपा के 2 साल के शासन में, अशोक गहलोत कहते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक, संविदा नर्स, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, संगणक, समान पात्रता यानी कि सीईटी
स्नातक, सीनियर, पशु परिचर, कनिष्ठ अनुदेशक, एलडीसी सहित बहुत सारी परीक्षाएं ली, जिनके अंदर 35 लाख अभ्यर्थी बैठे, यानी कि उन्हीं कर्मचारियों ने वह परीक्षाएं करवाई है, उन्हीं अधिकारियों ने वह कर्मचारियों ने परीक्षा कराई जो 9 साल से लगातार इस सिस्टम में है और जिनके समय का सारा सिस्टम गड़बड़ पकड़ में आ रहा है। यानी कि एक तरह से खुद की सरकार को पाक साबित करने का प्रयास अशोक गहलोत ने किया है। अब बारी है राजेंद्र राठौड़ की। अब अशोक गहलोत ने जब भाजपा सरकार पर निशाना साधा है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के किसी बयान का जवाब नहीं दिया, किसी सोशल मीडिया का जवाब नहीं दिया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ निकलकर आए सामने, सीधे सीधे अशोक गहलोत पर वार किया। अब राजेंद्र राठौड़ जो लिखते हैं वह आपका यह ट्वीट इस बात की स्वीकारोक्ति है कि आपके शासनकाल में ओएमआर सीट घोटाले के से लेकर पेपर लीक की घटनाएं हुई और आपने युवा के सपनों को, उनके अरमानों की बोलियां लगा लगाकर ठगने का काम किया। यह पलटवार राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत पर किया और राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत ने जो लिखा उसी को काम लिया और उसी को काम लेते हुए क्या लिखा है कि 2018 से 23 के बीच जब आप स्वयं कांग्रेस सरकार के मुखिया थे तो आपकी नाक के नीचे 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी और तत्कालीन विपक्ष ने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से सदन तक पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ आंदोलन किए थे और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। यह आरोप लगाते हुए पलटवार किया और यह भी कहा कि आप तो खुद, आपके समय भी एसओजी थी, आप खुद मुखिया थे, लेकिन तब एसओजी के हाथ बांध दिए गए, लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समय एसओजी को पूरी आजादी है और एसओजी लगातार काम कर रही है। यह दोनों नेताओं के बीच में वार पलटवार हुए हैं ओएमआर सीट की गड़बड़ियों की पकड़े जाने के बाद में। लेकिन अब इस लड़ाई में और कौन कूदा है? इस लड़ाई में अब किरोड़ी लाल मीणा कूदे हैं। किरोड़ी लाल मीणा क्यों कूदे हैं? क्योंकि पहले मदन दिलावर गोविंद सिंह डोटासरा को जेल भेज रहे थे, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार कर दिया और ना सिर्फ पलटवार कर दिया बल्कि गोविंद सिंह डोटासरा ने एक सूची जारी कर दी कि जो भाजपा सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमारे समय में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, तो 10 पेपर लीक की सूची सीधे सीधे मीडिया को थमा दी गोविंद सिंह डोटासरा ने। अब कौन कौन सी भर्ती के पेपर लीक हुए भाजपा सरकार में वह सुन लीजिए। अलवर में एनसीसी सिगरेट का पेपर लीक हुआ, 10वीं क्लास का पेपर चूरू में लीक हुआ, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में हर साल पेपर लीक हो रहा है, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर लीक हुआ, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की पेपर लीक हुआ, आरयूएचएस का पेपर लीक हुआ, जोधपुर में खेतेश्वर महाविद्यालय सेकंड ग्रेड परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नवलगढ़ में आरएस का पेपर सील परीक्षा से पहले ही खुल गई, राजस्थान विश्वविद्यालय में फिजिक्स का पेपर लीक हुआ और अजमेर यूनिवर्सिटी यानी कि एमडीएस में भी पेपर लीक हुआ। इस तरह से 10 पेपर लीक की सूची गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया को रख दी। अब पलटवार करते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक को लेकर आंदोलन करते रहे, लेकिन मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जैसे ही भाजपा सरकार में आई शुरुआती दिनों में तो उनके तेवर दिखे, उसके बाद में उनके तेवर ढीले पड़ गए। वे सिर्फ तभी बयान देते हैं जब कांग्रेस के नेताओं का कोई बयान आता है और अब उन्होंने इस पलटवार में कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे। उन्हें यह नहीं पता कि उनके कितने रिश्तेदार आरएस कैसे बन गए, कैसे उन्होंने गड़बड़ियों में खुद को शामिल रखा। यह कहकर किरोड़ी लाल मीणा ने गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साध दिया। अब यह लड़ाई कहां जाकर रुकेगी और कौन सी सरकार ने सही काम किया, कौन सी ने गलत किया, यह आकलन करे तो कौन करे? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हमने एसओजी के जरिए पेपर लीक माफियाओं को शिकंजा कसा और यह भी सही है कि 2021 में जब पेपर लीक की घटना सबसे बड़ी एसआई भर्ती परीक्षा में हुई, उसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाइयां की और जयपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जमींदोज किया गया बुलडोजर के जरिए। जो पेपर लीक माफिया वहां इंस्टीट्यूट चलाते थे उन्हें नीचे गिराया गया, यह भी सही है। आरपीएससी के सदस्य को पकड़ा गया कांग्रेस सरकार के समय, यह भी सही है। 250 गिरफ्तारियां हुई, यह भी सही है। लेकिन भाजपा सरकार के समय भी एसओजी ने कार्रवाई की लगातार। यह अलग बात है कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई, जो सरगना थे, जो पेपर माफिया थे या जो अभ्यर्थी गलत तरीके से सफल हुए थे, वे धीरे धीरे कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आते गए। लेकिन
एसओजी को लेकर जो दोनों सरकारें पीठ थपथपा रही है, उधर एसओजी का अलग ही कहना है। एसओजी कह रही है कि हम कार्रवाई करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास में काम ज्यादा है और स्टाफ कम है। और यह बात जब ओएमआर सीट के मामले को पकड़ा गया और उस बात की कॉन्फ्रेंस जब मीडिया के सामने हो रही थी, मीडिया में जब बयान आ रहे थे एसओजी अधिकारियों के, विशाल बंसल के, तब वे कह रहे थे कि हमारे पास काम बहुत है लेकिन हमारे पास स्टाफ सिर्फ 45 से 50 लोगों का है। ऐसे में हम उस कार्रवाई को जो तेजी से करना चाहते हैं वे नहीं कर सकते। अब इस बात पर भी सवाल उठ रहा है कि भाजपा सरकार एसओजी को पावर देने की बात तो कर रही है, लेकिन स्टाफ क्यों नहीं दिया जा रहा, और जब स्टाफ नहीं है तो कार्रवाई कैसे होगी। कुल मिलाकर ये पेपर लीक का जो मामला पूरा है, उस पेपर लीक के पूरे मामले को लेकर राजनीति ज्यादा हो रही है, तय है। और दोनों सरकारें, दोनों से मतलब कांग्रेस तत्कालीन सरकार थी जब पेपर लीक हो रहे थे और भाजपा निशाना साध रही थी, तो कार्रवाई वो कर रहे थे, उसे लेकर अब कांग्रेस के नेता गिनाते कि हमने कार्रवाई की, हमने आरपीसी सदस्य को पकड़ा, हमने 250 गिरफ्तारियां की, हमने पेपर माफिया को जेल में डाला, हमने उनकी बिल्डिंगें तोड़ी, हमने बुलडोजर चलाया, हमने उम्र कैद का कानून बनाया, हमने 10 करोड़ की जुर्माने का कानून बनाया। ये तमाम चीजें कांग्रेस कहकर पीठ थपथपाती है और अब भाजपा पीठ थपथपाती है। लेकिन असल बात यह है कि अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अभ्यर्थियों को कोई भी कानूनी रूप से सहायता वो नहीं मिल पा रही जो उनको जरूरत है। मसलन एसआई भर्ती परीक्षा का मामला फुटबॉल बना हुआ है। खुद पेपर लीक की बात भाजपा सरकार करती है, फिर खुद जब पेपर लीक की परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा हाईकोर्ट रद्द कर देता है, उसे फिर से चैलेंज करने हाईकोर्ट की डीबी में राजस्थान सरकार चली जाती है। आखिरकार राजस्थान की वर्तमान सरकार क्या चाहती है, यह भी अभी तक समझ नहीं आ रहा। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में भी बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या हमारे मामले को लेकर भर्ती परीक्षा, चाहे कोई भी हो, गड़बड़ी चाहे किसी भी सरकार में हुई हो, यह लगातार जारी है। लेकिन अभ्यर्थी जिनकी उम्र दराज हो जाएगी, आखिरकार फिर वे कहां जाएंगे, क्योंकि या तो परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती हैं, या कोर्ट में अटक जाती हैं, या और कई कारण से वे रद्द हो जाती हैं। कुल मिलाकर अभ्यर्थियों का, राजस्थान के अभ्यर्थियों का जो भविष्य है अभी अधरझूल में लटका हुआ दिख रहा है। भले ही राजस्थान की सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करके वाहवाही लूट रही हो, लेकिन असल परीक्षा सरकार की तब होगी जो भर्ती कैलेंडर है, वह भर्ती कैलेंडर जिस तरह से सरकार ने जारी किया है, उस भर्ती कैलेंडर के अनुरूप तमाम परीक्षाएं करवाने के साथ में उनका रिजल्ट समय पर घोषित हो और वे कोर्ट में ना अटके, अभ्यर्थी सीधे भर्ती हो सके सफल होने के बाद में, तभी माना जाएगा कि वर्तमान सरकार जो पीठ थपथपा रही है पेपर लीक नहीं होने को लेकर, दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि 10 पेपर लीक 2 साल में हो गए। इन दोनों द्वंद्वों के बीच में उन अभ्यर्थियों को आखिरकार कौन सी सरकार राहत देगी, यह देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।